अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है हयात शहीद का एक वाक़या। खलीफा हारून रशीद ने एक मर्तबा मोहम्मद बताल बहादुर रूमी से उनका वो अजीब वाक़या दरियाफ्त किया जो उनको बिलाद रूम में पेश आया था। तो मोहम्मद बताल ने बयान किया कि मैं एक मर्तबा गर्दन में इंजील लटकाए और सर पर टोपी रखे हुए सर नीचा किए रूम की चरागाहों में चला जा रहा था कि इतने में पीछे से घोड़े की टापों की आवाज़ आई। इतने में देखा तो एक हथियार बंद सवार नेज़ा हाथ में लिए चला आ रहा है, जिसने मेरे करीब आकर मुझे सलाम किया और मेरे जवाब के बाद इसने मुझसे मालूम किया कि क्या तुमने बताल को देखा है। मैंने कहा बताल तो मैं ही हूँ। यह सुनकर वो अपने घोड़े से उतरा और उसने मुझसे मुआनका किया और मेरे पैर चूमने लगा। मैंने कहा तुम ये क्या करते हो? तो इसने जवाब दिया मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ। यह सुनकर मैंने इसको दुआ दी। इतने में क्या देखता हूँ कि अचानक 4 सवार हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखकर मेरे इस साथी ने कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए मैं उनकी तरफ पेशकदमी करूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे कुछ देर की लड़ाई के बाद उन 4 सवारों ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया और फिर मेरी तरफ बढ़कर मुझ पर हमला आवर हुए। मैंने कहा अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपने साथी के हथियारों से मुसल्ला होकर उसके घोड़े पर सवार हो जाऊं। उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। चुनांचे जब मैं मुसल्ला होकर घोड़े पर सवार हो गया और उन्होंने मेरा मुकाबला करना चाहा तो मैंने कहा तुम 4 हो और मैं अकेला। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि तुम में से एक मेरे मुकाबला में आता रहे। बस उनमें से एक सवार मेरे मुकाबला में आया जिसको मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद एक के बाद दीगरे वो दूसरे आए, उनको भी मैंने इसी तरह मक्तल कर दिया। अब चौथा बाकी रहा। इससे इस शिद्दत से जंग हुई कि हम दोनों के नेज़े भी टूट गए। फिर हमने घोड़ों से उतरकर अपनी अपनी ढाल और तलवारें संभालें, हता कि दोनों की ढालें टूट गई और तलवारों के कब्जे तक अलग हो गए, जिससे वो भी जमीन पर गिर गई। फिर आपस में कुश्ती होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई और आफताब गुरूब हो गया और हमसे कोई एक दूसरे पर काबू न पा सका। इसके बाद मैंने इस को मुखातिब करके कहा कि मेरे दीन में जो फ़र्ज नमाज थी आज वो मुझसे क़ज़ा हो गई। वो बोला कि मेरी भी यही सूरत है क्योंकि वो नसरी का पादरी था। मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि तुम वापस हो जाओ और हम अपनी अपनी फ़ौत शुदा नमाजें क़ज़ा करके रात में आराम कर लें और फिर सुबह मुकाबला हो। वो कहने लगा बड़ी खुशी है। चुनांचे मैंने अपनी नमाजें अदा की और अल्लाह की तौहीद बयान की। उसने भी जो कुछ इसको करता था किया और सोते वक्त वो मुझसे कहने लगा कि तुम अरबी अल नस्ल हो, तुम में बेवफाई है। मेरे कानों में 2 जेंजे हैं, इनमें से एक को तुम अपने कान में लड़का लो और अपना सर इस पर रख लो। जब तुम कोई हरकत करोगे तो तुम्हारा जेंजे बजेगा और मैं खबरदार हो जाऊंगा। मैंने इसको मंजूर कर लिया और इसी तरह हमने रात गुजार दी। सुबह को अली अल-सबा तौहीद इलाही के साथ मैंने अपनी फ़र्ज नमाज अदा की और उसके बाद हम दोनों कुश्ती लड़े और मैंने इसको पछाड़ लिया और उसके सीने पर सवार होकर चाहा कि इस को ज़ब्ह कर दूं, मगर उसने मुझसे मुआफ़ी की दरख्वास्त की और मैंने उसको छोड़ दिया। फिर जब दोबारा हम कुश्ती लड़े तो मेरा पाँव फिसल गया और उसने मुझ पर आकर मेरे सीने पर सवार होकर मुझे ज़ब्ह करना चाहा। तो मैंने कहा मैं तुमको मुआफ़ कर चुका हूँ, क्या तुम मुझको मुआफ़ नहीं करोगे? तो मेरे इस कहने पर उसने भी मुझे छोड़ दिया। फिर जब तीसरी दफ़ा हमारी कुश्ती हुई तो मैं मुज़हल तो हो ही चुका था। उसने मुझे फिर पछाड़ लिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे ज़ब्ह करना चाहा। तो मैंने कहा कि पहले तो एहसान में हम तुम दोनों बराबर हो चुके, अब तुम मुझ पर एहसान कर दो। ये सुनकर वो कहने लगा अच्छा तेरी मर्जी। फिर चौथी मर्तबा भी कुश्ती में उसने मुझे गिरा लिया और कहने लगा मैंने अब पहचाना कि तो बताल है, बस मैं तुझको ज़रूर ज़ब्ह करूँगा और सरज़मीन रूम को तुझसे निजात दिलाऊंगा। मैंने इससे कहा कि अगर मेरे रब ने चाहा तो मुझे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकेगा। ये सुनकर उसने मेरे कत्ल के लिए खंजर उठाया और कहने लगा तो अपने रब से कह कि वो अब मुझे रोक ले। बस अमीर अल मोमिनीन। इतने में मैंने देखा कि मेरा वो मकतूल साथी खड़ा हुआ और उसने तलवार उठाकर इसका सर उड़ा दिया और ये आयत करीमा तिलावत की, जिसका तर्जमा छूटिए है। तर्जमा अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को तुम मुर्दा ना समझो बल्कि वो तो जिंदा हैं। हासिल सच है शहीद फी सबील अल्लाह का बड़ा दर्जा है। जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे अल्लाह उनको गैर शूरी जिंदगी अता फरमाता है। वो अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आता। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शहादत का शौक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।